स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इस यूटी का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यू हैव बेटा, इसमें हम अपने देश की 6 फिज़िकल फीचर्स हैं, 6 फिज़िकल फीचर्स, उनके बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? 6 फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। वो 6 फिज़िकल फीचर्स इंडिया के कौन से हैं? फर्स्ट इज़ इंडियन डेजर्ट, second is peninsular plateau, third is northern plains, fourth is coastal plains, fifth है islands and sixth physical features है हिमालयाज़। 6 फिज़िकल फीचर्स हैं बेटा, हमें स्टडी करनी है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया में इस 6 फिज़िकल फीचर्स के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द हिमालयाज़, माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स। देखिए बेटा, मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हम देखेंगे कि जो ये फिज़िकल फीचर्स हैं ये बने कैसे, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर डैट इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। आपने फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज लोकेशन में पढ़ा था कि इंडिया है वो बहुत ही वास्ट कंट्री है जिसमें अलग अलग तरह की लैंड्स पाई जाती हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन, टेरेन का मतलब होता है मैदान। कैसे मैदान में आप रहते हो? इफ़ यू लिव इन ए प्लेन, आप तो रहते हो बेटा समतल मैदान में आप रहते हो। हम सब कहाँ रह रहे हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो कि लैंड होती है वो फर्टाइल होती है। तो डिपेंड करता है कि आप है वो डाइसेक्टेड रग्ड टेरेन, कहाँ पर कैसे एरिया में रह रहे हो, हिली एरिया में रह रहे हो, माउंटेनियस एरियाज़ में रह रहे हो, तो लैंड फॉर्म्स हैं वो अलग अलग होती है। तो ये कह रहा है यू लिव इन प्लेन्स, यू आर फैमिलियर विद द वास्ट ट्रेस ऑफ प्लेन लैंड। इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू लिव इन ए हिली रीजन, यदि आप हिली रीजन में रहते हो तो आपको रग्ड टेरेन मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ विद माउंटेन्स, वैलीज, ये सब कुछ मिलेगा। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर, परंतु आपको पता है हमारे देश में सारे फिजिकल फीचर्स हैं मौजूद हैं। माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी है, डेजर्ट्स भी है, प्लेटूज भी हैं, आइलैंड्स भी हैं, और सबसे ज़्यादा आप ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि ये फिजिकल फीचर्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। आपने पढ़ा होगा 6th 7th 8th में बहुत पढ़ाया जाता है कि रॉक्स हैं वो 3 प्रकार की होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल। कुछ रॉक्स तो होती हैं बहुत ही हार्ड होती हैं मार्बल की तरह, जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? बिल्डिंग बनाने के लिए, जैसे हमने ताजमहल को बनाने के लिए मार्बल का प्रयोग किया। कुछ जो रॉक्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि सोप स्टोन हो गई, जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? टेल्कम पाउडर बनाने के लिए। और सोइल भी अलग अलग जगह पर अलग अलग रंग की पाई जाती है, अलग अलग टेक्सचर की पाई जाती है। वो किस लिए पाई जाती है? क्योंकि अलग अलग टाइप्स ऑफ रॉक्स। सोइल कैसे बनती है बेटा? रॉक्स से बनती है। रॉक्स है जब वो टूट जाती है टेम्परेचर हाई होने की वजह से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सोइल में। हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस वेरिएशन? कहते हैं कि इतनी वेराइटी की चीज़ें, इतनी वेराइटीज़ की लैंड फॉर्म्स, इतनी वेराइटीज़ की रॉक्स, इतनी वेराइटीज़ की सोइल्स हैं वो इंडिया में पाई जाती है। इतना वेरिएशन का कोज क्या है, कारण क्या है? आपको पता है इंडिया एक बहुत ही बड़ा लैंडमास है, बहुत ही बड़ा कंट्री है। और आपको ये भी पता है कि हमारे जो अर्थ साइंटिस्ट हैं वो लगे रहते हैं जानने में कि पृथ्वी के अंदर ये चेंज है वो क्यों आते हैं। तो बेटा जो माउंटेन्स बन रहे हैं, जो प्लेटूज बन रहे हैं, जो आइलैंड्स बनते हैं, वो सब किसकी वजह से बनते हैं? एक थ्योरी दी गई है आपके फर्स्ट चैप्टर में, एक थ्योरी दी गई है, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। बेटा आप देख पा रहे होंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है अर्थ साइंटिस्ट ने दी है, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, आपने पढ़ा होगा कि जो अर्थ होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक तो होता है कोर, दूसरा होता है क्रस्ट और तीसरा होता है मेंटल। तो जो क्रस्ट होता है वो बाहर के हिस्से को बोलते हैं, मेंटल बीच वाला, और कोर होता है बिल्कुल अंदर का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं। तो जो क्रस्ट होता है ये क्या कह रहा है, देखिए जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, इसके अकॉर्डिंग जो क्रस्ट है यानी कि अपर पार्ट है अर्थ का, वो 7 मेजर और सेवरल माइनर प्लेट से मिलकर बना है। मतलब हमारी जो अर्थ है ना वो कैसे बनी है बेटा? 7 मेजर और सेवरल माइनर प्लेट से मिलकर बनी है। और जो ये प्लेट्स होती है ना, आपने देखा होगा अर्थक्वेक आता है भाई, अर्थक्वेक आता है तो हमारी धरती हिलती है कि नहीं?
हमारी जो लैंड है वो हिलती है कि नहीं, तभी तो हमें महसूस होता है, हम जहाँ बैठे होते हैं वो चीज़ हिल रही होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वो प्लेट्स होती है ना, प्लेट्स वो मूवमेंट करती हैं, वो शेक करती हैं, हिलती हैं, तो इससे हमें ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, हम धरती हिल रही है, पर वो मूवमेंट्स क्या कौन करता है? प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। तो बेटा इसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है? फिजिकल फीचर्स का निर्माण। द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, मूवमेंट्स की वजह से, प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से क्या होता है? धरती होती है उसमें फॉल्टिंग आ जाती है, दरारें आ जाती है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, आपने देखी होगी। वोल्केनोज होते हैं, वोल्केनोज में से क्या निकलता है? लावा निकलता है, और जब लावा सूख जाता है तो वो ब्लैक कलर की चट्टान बन जाती है, और वो टूटता है तो सोयल बन जाती है उससे। तो इस तरह से ये कह रहा है कि जब ये थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट क्या कहती है, व्हेन जब क्या होता है कि प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती हैं, तो क्या होता है कि वो 3 तरह की बाउंड्रीज़ का निर्माण करती हैं। आपने ललित सर ने मुझे बताया था कि आपने कुछ पहले उन्होंने थोड़ा चैप्टर करवा भी दिया है, जिसमें सर ने आपको बताया होगा कन्वर्जिंग बाउंड्री के बारे में, कि जब प्लेट मूवमेंट करती हैं वो 3 बाउंड्रीज़ का निर्माण करती हैं। फर्स्ट इज़ कन्वर्जिंग बाउंड्री, सेकंड इज़ डाइवर्जिंग बाउंड्री, और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। बेटा ये 3 बाउंड्री का निर्माण करती है। इन तीनों के बीच डिफरेंस भी आ सकता है, इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है। अब आप समझ लीजिए कि कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे मैं आपको ये प्लेट बना के दिखा रही हूँ, देखिए प्लेट्स की स्ट्रक्चर है ना, वो इक्वल लेंथ और इक्वल विड्थ होनी चाहिए इसकी, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने तिरछी बनाई है ना, आप भी प्लेट को ऐसा बनाएंगे। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है? व्हेन सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स, मैंने क्या कहा है? व्हेन सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स, एक दूसरे के, अब इसके बीच का जो गैप है ना बेटा, ये बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि 2 प्लेट एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रही हैं, तो ये क्या बनाती हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री। इतनी बात समझ आ गई। एंड व्हेन सम प्लेट्स मूव अवे या फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देखिए जैसे ये 2 प्लेट हैं, प्लेट का साइज़ क्या होना चाहिए? इक्वल, विड्थ है इसकी या फिर इसकी लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है? व्हेन सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दोनों जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर भाग रही है, तो ये किसका निर्माण करती है? डाइवर्जेंट बाउंड्री। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में बेटा क्या होता है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में जैसे ये प्लेट है और इसके साथ ये प्लेट है, बेटा ये दोनों प्लेट है ना टच कर रही हैं, टच करेंगी तभी ये क्या करेंगी? अब इनकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी होगी, ये जो प्लेट है वो क्या करेंगी? टच कर रही हैं, टच करेंगी तो ये स्लाइड करेंगी तो ये क्या करेंगी? स्लाइड करेंगी और कोलाइड भी कर रही हैं, एक दूसरे से टकरा भी रही हैं, तो ये किसका निर्माण करेगी? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को इतनी बात समझ आ गई होगी। जब प्लेट्स मूवमेंट करती है तो 3 तरह की बाउंड्री का निर्माण करती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। व्हेन सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री। आप देख रहे हैं 2 प्लेट्स हैं एक दूसरे के पास आ रही है, मैंने आपको ऐसे बताइए ना, प्लेट आपको कॉपी में ऐसे ही बनानी है, तिरछी बनानी है, और इनकी विड्थ और लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है बेटा। और डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या होता है? 2 प्लेट्स क्या है? 2 प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वो किसका निर्माण करती है? डाइवर्जेंट बाउंड्री का, ठीक है बेटा। और जब 2 प्लेट्स हैं वो क्या करती हैं? कमिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ देखिए क्या कर रही है? टच कर रही है, मेक कोलाइड, आइदर कोलाइड, दोनों कोलाइड भी करती है और क्रम्बल भी करती है, तो ये किसका निर्माण करती है? स्लाइड कर रही है एक दूसरे के साथ, तो ये किसका निर्माण करती है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताई है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और वो 6 फिजिकल फीचर्स क्या हैं? हिमालय माउंटेन्स। बेटा जैसे आपके सरनेम बहुत ज़रूरी होते हैं ना, जैसे मेरा नाम निशा है तो मेरे पीछे क्या लगाती हूँ? गुप्ता, तो इसलिए ना इनके साथ भी आपको क्या करना है, ये नहीं लिखना। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं हिमालयाज, प्लेन्स, प्लेटूज, डेजर्ट, प्लेन्स, आइलैंड्स, नो ऐसे नहीं लिखना, बिल्कुल अच्छे से इनके सरनेम के साथ द हिमालय माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड, ये क्या है? 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।
एक हम लास्ट बात देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट, जब ये मूवमेंट हैं, प्लेट्स हैं, मूवमेंट करती हैं तो क्या होता है, चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कंटिनेंट्स, कंटिनेंट्स की साइज और पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है बेटा, अभी देखिए क्या लिखा हुआ है। डू यू नो में मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट द प्लेट मार्जिन्स। अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई। हिमालय की मतलब समझते हो, माउंटेन्स जो है ना, माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स तो आपने देखे होंगे, पर्वत, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, कैसे बने हैं ये माउंटेन्स। मैंने आपको बताया है ना, प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स मूवमेंट करती हैं तो माउंटेन्स, डेजर्ट्स, हिल्स, आइलैंड्स, ये इसका निर्माण होता है। तो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। बेटा ये लास्ट चैप्टर है हमारे यूटी का, तो आपको बहुत अच्छे से साथ साथ ही पढ़ना है और इनके एमसीक्यूज़ भी दूंगी मैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको अच्छे से स्टडी करनी है। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग मी। थैंक यू।